साल 2025 इंडो पैसिफिक महासागर की सतह पर एक तेल टैंकर अजीब झटकों के साथ हिलने लगा। जीपीएस अचानक काम करना बंद कर गया और रेडियो पर एक गूंगी सी आवाज गूंजने लगी जो इंसानी नहीं थी। चंद मिनटों में पूरा टैंकर समंदर की गहराई में समा गया और वहां मौजूद कैमरा ने आखिरी फुटेज में जो रिकॉर्ड किया उसने नासा और नोआ दोनों एजेंसियों को हिला कर रख दिया। वीडियो में एक 13 टन का जलजीव देखा गया। उसकी आंखें नहीं थी लेकिन वो सब देख रहा था। उसके शरीर से बिजली जैसी कोई लहरें निकल रही थीं और जैसे ही उसने समुद्र की गहराई में वापसी की, समंदर की परतों में ऑक्सीजन गायब होनी शुरू हो गई। तब से लेकर आज तक दुनिया के कई हिस्सों में वैज्ञानिक डीप सी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को खंगाल रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ पानी की आवाज नहीं मिलती। उन्हें सुनाई देती है एक चेतावनी, एक डर, एक ऐसा संकेत जो कहता है तुमने जो किया है उसकी कीमत अब समंदर वसूल करेगा। डीप सी, जिसे कभी धरती की सबसे सुरक्षित और शांत जगह माना जाता था, अब बन चुका है एक एक्टिव वॉर जोन, जहां समुद्री जीवन ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा है, तापमान कंट्रोल से बाहर जा रहा है और जीव विज्ञान की किताबों में जो जीव पहले मासूम थे अब वे मॉन्स्टर्स में बदलने लगे हैं। नासा की ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि डीप ओशन अब सिर्फ एक मरीन जोन नहीं बल्कि एक क्लाइमेट इमरजेंसी हॉटस्पॉट बन चुका है। हर सेकंड वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं पा रही। डेटा डिस्टर्ब हो रहा है, सैटेलाइट सिग्नल खो रहे हैं और इंसानी सभ्यता खुद को उस अंधेरे में घूरते हुए पा रही है जहां से आवाज नहीं आती बल्कि सवाल उठते हैं। तो क्या हम समंदर की गहराइयों में एक नई तबाही को जन्म दे चुके हैं, या ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जिसमें इंसान, समुद्र और पृथ्वी तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होंगे? इस वीडियो में हम सिर्फ समुद्री जीवों की कहानी नहीं बताएंगे बल्कि उन दर्दनाक घटनाओं को उजागर करेंगे जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं, जहां सबसे बड़े जीव अब अपनी ही गहराइयों में छिपने को मजबूर हैं, जहां नासा के उपकरण खुद SOS भेजने लगे हैं और जहां एक ऐसी आवाज गूंज रही है जो कहती है समंदर अब चुप नहीं रहेगा। वैसे कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमने आसमान पर विजय पा ली है, चांद पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं और मंगल पर कॉलोनी बसाने के सपने हम देखने लगे हैं। लेकिन वहीं हमने उस दुनिया को नजरअंदाज कर दिया है जो हमारे ठीक पैरों के नीचे है, हमारा समुद्र। आज डीप सी की सतह पर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन नीचे हर सेकंड एक लड़ाई चल रही है। तापमान बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रही है और जीव जो कभी करोड़ों सालों से वहीं थे अब रूप बदल रहे हैं। मछलियां जो कभी छोटे आकार की होती थी अब राक्षसी साइज में बदल रही हैं। वे अंधेरे में चमकने लगी हैं और कुछ तो अपनी आंखें तक छोड़ चुकी हैं। ये सिर्फ इवोल्यूशन नहीं है, ये एक SOS है, एक संकेत कि समंदर में कुछ गड़बड़ है और हमने अभी तक उसकी गंभीरता को समझा ही नहीं। नासा के ओशन सर्विलांस प्रोग्राम ने पिछले 2 सालों में डीप सी की रिकॉर्डिंग्स को सैकड़ों बार एनालाइज किया और उन्हें जो सुनाई दिया वो सामान्य नहीं था। ये सिर्फ वेल की गूंज या पानी की धड़कनें नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो चेतावनी दे रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। साउंड वेव्स में गड़बड़ी मिली, कुछ बायोलॉजिकल सिग्नल्स ऐसे थे जो कभी पहले नहीं देखे गए थे। वैज्ञानिकों ने उन्हें अननोन बायोकॉस्टिक पैटर्न का नाम दिया, पर सच ये है ये वो आवाजें थीं जो किसी भारी बदलाव के सबूत दे रही थीं। क्या ये समंदर का मरना है या फिर किसी नई शक्ति का जन्म? डीप सी की इवोल्यूशन एक खामोश क्रांति है जहां कोई तालियां नहीं बजती, कोई न्यूज ब्रेक नहीं आता, लेकिन जो हो रहा है वो हमारे भविष्य को बदल रहा है। 66 मिलियन साल पहले जब चिककसलब एस्टेरॉयड टकराया था, डायनासोर खत्म हुए, लेकिन डीप सी के जीवों ने खुद को बदल लिया। तब से लेकर अब तक हर बार जब पृथ्वी पर कोई संकट आया, डीप सी ने खुद को ढाल लिया। और अब जब क्लाइमेट चेंज का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, वहीं युद्ध फिर से छिड़ गया है। शिकार बनने वाले जीवों ने पहले खुद को लाल रंग में रंगा ताकि दिखे ही ना, फिर खुद को ट्रांसपेरेंट बना लिया ताकि पूरी तरह गायब हो जाए, और फिर शिकारी जीवों ने जवाब दिया, अपनी आंखों को ही हटा दिया और नई इंद्रियों का विकास किया। यह कोई फिक्शन नहीं है, ये पृथ्वी के भीतर चल रही एक रियल लाइफ साइंस है। आपने कभी सोचा है कि कोई जीव अपनी आंखें खोकर कैसे जिंदा रह सकता है? डीप सी में जब आंखों का फायदा खत्म हुआ, प्रेडेटर्स ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी बॉडी से वो ऑर्गन धीरे धीरे गायब हो गया।
क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन का एक सिंपल सा नियम है, यूज इट और लूज इट। अब वो ऊर्जा जो आंखों को ऑपरेट करने में लगती थी, वो उनके सूंघने की शक्ति और सोनार जैसी क्षमता में बदल गई। आज एंजुलर फिश 1 किलोमीटर दूर से शिकार सूंघ सकता है और डॉल्फिन्स, वेल जैसी प्रजातियां इको लोकेशन से अंधेरे में भी 2 किलोमीटर दूर शिकार को ट्रैक कर लेती हैं। ये महज जीवों का विकास नहीं, ये एक साइलेंट वेपन रेस है। अब सवाल उठता है, जब सब कुछ मर रहा है तो ये जीव इतने बड़े क्यों हो रहे हैं? ग्रीनलैंड शार्क जो 400 सालों से जिंदा है, अब भी जीवित है क्योंकि उसने एक ट्रिक सीखी। जब खाने की कमी हुई, उसने अपने शरीर में फैट स्टोर करना शुरू कर दिया। इससे उसका साइज बढ़ा, मेटाबॉलिज्म धीरा हो गया और जीवन लंबा हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का नाम दिया है। मतलब जितना बड़ा शरीर उतना कम हीट लॉस, यानी जितना बड़ा जीव उतनी ज्यादा ऊर्जा की बचत। अब डीप सी का हर जीव इस रास्ते पर है। सर्वाइवल के लिए साइज बढ़ाना एक रणनीति बन चुका है। नॉर्वेजियन सी की गहराइयों में एक बेहद शांत संतुलित इकोसिस्टम था, पर एक दिन इंसानी लालच ने वहां एक नई प्रजाति छोड़ी, रेड किंग क्रैब। ये क्रैब्स एलियन स्पेशीज की तरह फैलने लगे, जो जहां थे वहीं सब कुछ खा गए। मछलियों के अंडे, समुद्री पौधे, छोटे सेलफिश। कुछ ही वर्षों में उन्होंने पूरे समुद्री तट को वीरान बना दिया। वो समुद्र जो कभी जैव विविधता का घर था, अब एक जैविक वॉर जोन में बदल चुका था। और यह सब इंसानी दखल का नतीजा था। हमने ये प्रजातियां अपने फायदे के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजी और नतीजा, प्रकृति ने हर बार इसकी भारी कीमत वसूली। डीप सी का सबसे बुनियादी नियम था, सांस लेने को मिलेगा, लेकिन अब यह भी टूट गया है। ओशिनोग्राफर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार पृथ्वी के कई समुद्रों में डेड जोन्स बन चुके हैं। ऐसे क्षेत्र जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना गिर चुका है कि वहां कोई जीव नहीं रह सकता। बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अरेबियन सी, सभी जगहों पर डेड जोन्स फैल रहे हैं। ये जोन ऐसे हैं जैसे पृथ्वी ने अपने फेफड़े ही जला दिए हों, और इसका कारण सिर्फ एक है, पोल्यूशन, प्लास्टिक और जलवायु परिवर्तन। नासा के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं डीप सी अब स्लो पॉइजनिंग से मर रहा है। ब्लॉफिश को आपने मीम्स में देखा होगा, उसका अजीब चेहरा, उसकी सूजी हुई नाक जैसी बनावट। लेकिन आपको शायद नहीं पता कि वो जब डीप सी में होता है तब उसका शरीर बिल्कुल सामान्य होता है। उसकी अजीब शक्ल सिर्फ तब बनती है जब उसे समुद्र की गहराई से सतह पर खींच लिया जाता है। डीप सी का प्रेशर उसके शरीर को संकुचित रखता है। जब ये प्रेशर हटता है तो वो गल जाता है। इसी तरह सैकड़ों डीप सी प्रजातियां हैं जो सतह पर आकर जिंदा नहीं रह सकती। तो जब हम सोचते हैं कि डीप सी के मॉन्स्टर्स कभी सतह पर आएंगे, तो एक दूसरा सवाल भी उठता है, क्या वो जिंदा आएंगे या सड़ते हुए शव बनकर? डीप सी की गहराइयों में कुछ जीव इतने अजीब हो चुके हैं जैसे उन्होंने खुद को इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार किया हो। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके शरीर से तेज अम्ल जैसा द्रव्य निकलता है। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जीवों के शरीर में अंडे डालते हैं ताकि जब वो जीव मरे उनके बच्चे बाहर निकले। एंगलर फिश मादा बनकर नर को जकड़ लेती है। नर धीरे धीरे उसके शरीर से जुड़ जाता है और फिर सिर्फ एक शुक्राणु का बोतल बनकर जिंदा रहता है। ये प्रकृति की बेरहम कहानियां नहीं, बल्कि आज का साइंस है जो बता रहा है कि डीप सी अब सर्वाइवल की जगह नहीं रहा, वो जैविक अत्याचार का अड्डा बन चुका है। आज भी डीप सी में माइक्रोफोन लगाए जाते हैं जिससे वैज्ञानिक उनकी साउंड को रिकॉर्ड कर सकें। पर अब जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं उनमें ऐसी तरंगे हैं जो मानव स्पीच फ्रीक्वेंसी की तरह लगती हैं। क्या डीप सी का कोई जीव इंसानों की आवाज को दोहराना सीख रहा है? क्या इवोल्यूशन इस दिशा में बढ़ रहा है कि वहां के जीव सतह की भाषा, उसकी ध्वनि और शायद उसकी मानसिकता समझने लगे हैं? नासा इस पर रिसर्च कर रहा है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सर्टेन सोनिक वेव्स अब डीप सी में डिस्टर्ब करने लगी हैं। शायद ये समंदर अब सिर्फ पानी नहीं, एक जवाब देने वाला सिस्टम बन चुका है। डीप सी की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ऐसे जीव जो अंधेरे में खुद रोशनी पैदा करते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक रसायन है। ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेज का रिएक्शन जो बिना गर्मी के रोशनी पैदा करता है। पर यह रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती।
कुछ जीव इसका इस्तेमाल शिकार को फंसाने के लिए करते हैं, जैसे एंगलर फिश अपनी ग्लोइंग बेड से, और इसका उपयोग छिपने के लिए करते हैं, जैसे श्रिम्प जो अपने शरीर के हिस्सों को चमकदार बना देता है ताकि वो अपने ही जैसी रोशनी में गुम हो जाए। और कुछ ऐसे भी हैं जो रोशनी से संदेश भेजते हैं, जी हाँ, मॉर्स कोड की तरह। वैज्ञानिकों को डाउट है कि कुछ प्रजातियां अब बायोल्यूमिनेसेंट भाषा में बात करना सीख चुकी हैं। ये सिर्फ इवोल्यूशन नहीं, ये डीप सी की सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम बनती जा रही है। डीप सी में ज्यादातर जीव या तो काले होते हैं या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इस ट्रांसपेरेंसी से सिर्फ सेफ्टी नहीं होती, बल्कि इसे एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। ग्लास ऑक्टोपस से लेकर बैरल आई फिश तक इनका शरीर ऐसा है कि इन्हें देख पाना तक मुश्किल हो गया है। कुछ जीवों ने तो अपने शरीर से पिगमेंट ही हटा दिया है। उनका मांस, उनकी हड्डियां, यहां तक कि उनके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक दिखते नहीं हैं। वो सिर्फ एक परछाई की तरह रहते हैं। सवाल ये है, क्या इवोल्यूशन अब हमें उस ओर ले जा रहा है जहां जीव शरीर नहीं सिर्फ गति बन जाएंगे? जिस अजीबोगरीब जीव की बात हमने शुरुआत में की थी, अब वक्त है आपको उसके बारे में पूरी सच्चाई बताने का, क्योंकि यह कोई आम समुद्री प्राणी नहीं था, यह कुछ और ही था। वैज्ञानिकों ने उस फुटेज को जब फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज किया तो सामने आया एक ऐसा जीव जिसे न किसी बायोलॉजिकल रिकॉर्ड में पाया गया, न ही किसी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मरीन लाइफ में। उसका वजन करीब 13 टन था, मगर उसकी चाल किसी स्पार्किंग करंट जैसी हल्की मगर विस्फोटक। उसकी स्किन पर कोई स्केल्स या स्क्रीन जैसी डिजाइन नहीं थी, बल्कि बिजली जैसी लहरें लगातार दौड़ रही थी, मानो उसकी रचना किसी ऊर्जा से हुई हो, न कि मांस और हड्डी से। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी आंखें नहीं थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सब देख रहा हो, नजरों से नहीं, किसी और अदृश्य ताकत से। कैमरे की लेंस में उसकी परछाई नहीं, उसकी चेतना कैद हो गई थी। और जैसे ही वो समुद्र की गहराइयों में वापस गया, ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा, तापमान बढ़ने लगा और समंदर की परतों में एक डर फैल गया। वैज्ञानिकों ने उसे एक नाम दिया, वॉइड लेविएथन, यानी एक ऐसा राक्षस जो शून्यता से पैदा हुआ है और जिसका काम है समंदर में जो भी जीवन है उसे धीरे धीरे निगल लेना। और अब तक जो भी उसकी जांच करने गया वो या तो लौट कर नहीं आया या लौटते ही पागल हो गया। 2024 में पैसिफिक ओशन के कुछ इलाकों में एक अजीब वायरस मिला जिसका नाम रखा गया एबिसो वायरस। यह वायरस बिल्कुल अलग था, न डीएनए बेस्ड है न आरएनए बेस्ड। यह खुद को रेप्लिकेट करने के लिए दूसरे जीव के नर्वस सिस्टम का उपयोग करता है, यानी यह पहले दिमाग को कब्जे में लेता है और फिर शरीर को। वैज्ञानिकों को शक है कि इस वायरस का जन्म समुद्र के उन हिस्सों में हुआ है जहां रेडियो एक्टिव वेस्ट डाला गया था। अब डर यह है कि जब समुद्र का तापमान बढ़ेगा, यह वायरस सतह के जीवों में ट्रांसफर हो सकता है और तब एक नई महामारी जन्म ले सकती है जिसका इलाज साइंस के पास नहीं होगा। डीप सी ट्रेंच, जिसे हम पृथ्वी की दरारें कहते हैं, मैरियाना ट्रेंच, सुंदा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, ये सिर्फ गहराई नहीं, ये दरअसल पृथ्वी के सबसे रहस्यमय कोनों में से एक है। नासा और नोआ की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन ट्रेंच में ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जो बाकी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। कुछ साइंटिस्ट तो इसे सेकंड अर्थ कहने लगे हैं। यहाँ ऐसे माइक्रोब्स मिले हैं जो मीथेन से सांस लेते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी जिंदा रहते हैं। यानी अगर पृथ्वी की सतह नष्ट हो जाए तो शायद जीवन इन दरारों में बना रहेगा। पर यह भी डर है कि अगर इन ट्रेंच के प्रेशर जोन डिस्टर्ब हुए तो भूकंप, सुनामी और टेक्टोनिक एक्टिविटी पूरी दुनिया को हिला सकती है। नासा की डीप ओशन मिशन और उसके स्पेस मिशन के बीच एक चौंकाने वाली समानता है। दोनों ही मिशंस में एक्सट्रीम प्रेशर, टोटल डार्कनेस और कम्युनिकेशन गैप होता है। जैसे मार्स पर रोवर को चलाना मुश्किल होता है, वैसे ही डीप सी में सबमरीन को कंट्रोल करना। और अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या डीप सी और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज दर्ज की गई हैं जो इंटरस्टेलर सिग्नल्स जैसी हैं। क्या डीप सी एक नेचुरल एंटीना है या वहां कुछ ऐसा है जो ऊपर वाले ब्रह्मांड से सिग्नल पकड़ रहा है? ओशन की गहराइयों को आज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, देश की मिलिट्री एजेंसियां भी चुपचाप एक्सप्लोर कर रही हैं। अमेरिका की नेवी, रूस की स्पेट्सनाज और चीन की पनडुब्बी यूनिट सभी डीप सी में
अनमैन्ड सबमरीन और सोनार क्लोकिंग सिस्टम्स का परीक्षण कर रही है। ये सब इसलिए क्योंकि डीप सी दुनिया का सबसे गुप्त ठिकाना बन चुका है। वहां ना सैटेलाइट पहुंचते हैं और ना इंसान। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि साउथ चाइना सी में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है जो समुद्र की गहराई में बसा है और वहां से अनजान ऑब्जेक्ट्स उड़ते देखे गए हैं। उन्हें यूएस एजेंसीज ने यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स नाम दिया है। क्या डीप सी अब भविष्य का बैटलफील्ड बन चुका है? अटलांटिस एक ऐसा डूबा शहर जिसे प्लेटो ने एक मिथक की तरह बताया था, लेकिन अब सैटेलाइट इमेजिंग और डीप ओशन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने अटलांटिक ओशन के कुछ हिस्सों में सुसंगठित रेखाओं और संरचनाओं को पकड़ा है जो इंसानी बस्तियों जैसी दिखती हैं। कुछ संरचनाओं के आकार, चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल वैसी है जैसे एक शहर के रोड मैप में होती है। क्या सच में कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन समुद्र में दफन है? क्या इंसान पहले भी एक बार इतना विकसित हो चुका था कि उसकी कहानी सिर्फ पानी में दबकर रह गई? हम हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंकते हैं। ये प्लास्टिक सतह पर नहीं रुकता, वो डीप सी में जाकर माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाता है। अब वैज्ञानिकों ने डीप सी क्रिएचर्स के पेट में वो प्लास्टिक कण पाए हैं जो हमारी टूथपेस्ट, सनस्क्रीन और शैम्पू में होते हैं। ये कण उनके डीएनए को बदल रहे हैं, यानी इंसानी कचरा अब नेचुरल म्यूटेशन की वजह बन रहा है। और जो जीव वहां अब बन रहे हैं वो पुराने डीप सी जीवों से ज्यादा आक्रामक, ज्यादा अनुकूल और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। हमने नेचर को गंदा नहीं किया, हमने नेचर को बदल दिया है। कुछ महीने पहले इंडियन ओशन में एक अजीब बैक्टीरिया मिला जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा था। इसका नाम रखा गया हाइड्रोवीरा B12। यह बैक्टीरिया एक्सट्रीम प्रेशर और डार्कनेस में पनपा है। ये शरीर में जाकर सबसे पहले इम्यून सेल्स को खत्म करता है और फिर खुद को इंसान के डीएनए के साथ मिक्स कर देता है। WHO ने इसे संभावित ओशन पैंडेमिक ट्रिगर बताया है, क्योंकि अगर ये सरफेस तक आया और इंसान से इंसान में फैला तो कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा काम नहीं करेगी। ये नेचर का वो बदला है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। AI की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है अडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी, लेकिन डीप सी क्रिएचर्स ये वो जीव हैं जो अरबों वर्षों से बिना इंसान की मदद के एक्सट्रीम कंडीशन में टिके हुए हैं। कुछ जीव बिना दिमाग के निर्णय लेते हैं, कुछ बिना आंखों के शिकार पकड़ते हैं, कुछ बिना ऑक्सीजन के 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। क्या ये नेचुरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है? अब वैज्ञानिक इन जीवों के नर्वस पैटर्न और सेंसरी मैपिंग को AI प्रोग्राम्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डीप सी शायद हमें बता रहा है कि मशीन बनने के लिए सिलिकॉन की जरूरत नहीं, इवोल्यूशन ही काफी है। बरमूडा ट्रायंगल हो या इंडियन ओशन का साइलेंट जोन, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहेव नहीं करती। कंपास गड़बड़ाने लगते हैं और सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। कुछ डीप सी प्रोब्स ने वहां पर ऐसे मेटल्स के एलिमेंट्स पाए हैं जो पृथ्वी के किसी भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट से मेल नहीं खाते। नासा और रशियन डीप डाइवर रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ मेटेलिक स्ट्रक्चर्स समुद्र तल पर देखे गए जो हेक्सागोनल पैटर्न में हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ क्रॉप सर्कल्स में होते हैं। क्या ये सिर्फ जियोलॉजी है या एलियन सिविलाइजेशन ने डीप सी को अपना स्टोरेज बना रखा है? इमेजिन कीजिए अगर पृथ्वी का सारा पानी एक दिन गायब हो जाए, डीप सी से समंदर निकल जाए, तो सबसे पहले दिखाई देंगे वो गड्ढे, वो दरारें, वो जीव जो कभी अंधेरे में छिपे थे। मैरियाना ट्रेंच एक महासागर जैसा दिखेगा जिसमें अरबों स्केलेटन बिखरे होंगे। अटलांटिस जैसे शहर के खंडर, सीक्रेट मिलिट्री बेस, एलियन र्यून्स सब सतह पर आ जाएंगे। पर तब शायद इंसान भी वहां नहीं होगा, क्योंकि ओशंस के बिना पृथ्वी पर जिंदगी का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। अब मल्टीनेशनल कंपनीज डीप सी माइनिंग का प्लान बना रही हैं, वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने के लिए, जैसे कोबाल्ट, लिथियम और निकेल। लेकिन यह खनन सिर्फ मिट्टी नहीं खोदेगा, ये वहां के जीवों के घरों को बर्बाद करेगा। कई स्पीशीज के एंडेंजर्ड होने की आशंका है जिनका अब तक नाम भी नहीं रखा गया। और अगर एक दिन समुद्र की परत में हलचल हुई तो पूरी प्लेट टेक्टोनिक डिस्टर्ब हो सकती है, यानी एक माइनिंग ड्रिल से एक सुनामी तक का सफर अब एक हकीकत बन सकता है। डीप सी हमें रहस्यमय लगता है क्योंकि हमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की,
लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी वहां पहुंची है तो हर चीज बता रही है कि ये जगह जिंदा है। यहाँ हर जीव, हर तरंग, हर दरार एक वार्निंग है। वार्निंग कि अगर इंसान नहीं रुका तो ये समंदर हमें निगलने में वक्त नहीं लगाएगा। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, ये कहानी है इंसानी लालच की और उस हद की जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। नासा और नोआ की रिकॉर्डिंग्स में एक आवाज दर्ज हुई जिसे नाम दिया गया द ब्लूप। ये 1997 में पैसिफिक ओशन में सुनाई दी। इतनी तेज कि हजारों किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट हुई। पहले सोचा गया कि ये आइसक्वेक है या किसी ज्वालामुखी का फटना, लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी पैटर्न को देखा गया तो ये किसी जीव की आवाज जैसी थी। लेकिन ध्यान दें, इतनी आवाज पैदा करने वाला जीव कम से कम 100 मीटर लंबा होना चाहिए। यानी डीप सी में कोई ऐसा जीव है जो इंसानी इतिहास में दर्ज किसी भी व्हेल, ऑक्टोपस या स्क्विड से बड़ा है। और वो आज भी वहां है, चुपचाप सुनता हुआ, शायद अगली बार फिर कुछ कहने के लिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डीप सी खुद एक प्रकार की कलेक्टिव इंटेलिजेंस हो सकता है। ऐसे जीव जो बिना दिमाग के सोचते हैं, ऐसे नेटवर्क्स जो बिना तार के कनेक्टेड हैं, जैसे कोरल रीफ्स जो एक दूसरे से इलेक्ट्रिक पल्सेस से बात करते हैं। क्या अगर हम डीप सी की हर लहर, हर जीव, हर चट्टान को जोड़ें तो ये खुद एक ओशन माइंड बन जाता है? एक ऐसी सोच जो इंसानी दखल को पहचानती है, जो बदलाव को समझती है और शायद प्रतिक्रिया देती है। फैक्ट्रीज और न्यूक्लियर प्लांट्स अपने गर्म पानी को समुद्र में डालते हैं, जिससे डीप सी का टेम्परेचर बढ़ता है। हाल ही में इंडियन ओशन के एक ऐसे हिस्से में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और वहां हजारों डीप क्रिएचर्स मरे पाए गए। कुछ की त्वचा गल चुकी थी, कुछ के अंग काले पड़ गए थे और कुछ ऐसे जीव थे जिनके अंगों पर ट्यूमर जैसी संरचनाएं उगाई थी। क्या हम डीप सी में कैंसर फैला रहे हैं? क्या एक दिन पूरा महासागर किसी बायोलॉजिकल फर्नेस में बदल जाएगा? डीप सी माइक्रोब से ऐसे कंपाउंड निकाले जा रहे हैं जो HIV, कैंसर और सुपर बग्स जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन इन दवाओं के लिए साइंटिस्ट समुद्र की रेयर स्पीशीज को मारकर उनके केमिकल्स निकाल रहे हैं। कभी कभी एक दवा के लिए एक जीव की पूरी प्रजाति खत्म कर दी जाती है। तो सवाल यह है, क्या हम दूसरों की मौत के दम पर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं? एक दिन अगर इंसान को धरती छोड़नी पड़ेगी तो शायद वो डीप सी को देखेगा अपनी आखिरी उम्मीद की तरह, क्योंकि वहां जीवन के ऐसे रूप हैं जो वैक्यूम, हीट, डार्कनेस सब सह सकते हैं। नासा की एक्सट्रीम लाइफ रिसर्च अब डीप सी क्रिएचर्स को स्टडी करके उन्हें मार्स और यूरोपा, जुपिटर के चंद्रमा के मिशनों में मॉडल बना रही है। आयरनी देखिए, जिस जगह को हमने सबसे ज्यादा अनदेखा किया, आज वही हमें बता रही है कि अंतरिक्ष में कैसे जिया जाए। पर क्या हम तैयार हैं डीप सी से सीखने के लिए, या उसे तब तक खंगालते रहेंगे जब तक वहां कुछ बाकी ना बचे? डीप सी कोई दंत कथा नहीं, वो एक जिंदा किताब है जिसकी हर लहर एक कहानी कहती है, एक चेतावनी, एक भविष्य और एक गहराई जहां जवाब नहीं सिर्फ सवाल मिलते हैं। हम उसे खंगालते जा रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपने ही घर की दीवारें नोचता है, ये जाने बिना कि वो दीवारें उसे ही सहारा देती हैं। अगर हम न रुके तो एक दिन जब समंदर शांत हो जाएगा, वो शांति मौत की होगी, ना कि मुक्ति की। तो अगली बार जब आप समंदर देखें तो सिर्फ उसकी सुंदरता न देखें, उसके दर्द को भी सुने, क्योंकि डीप सी की कहानी अब सिर्फ पानी की नहीं, ये कहानी है इंसानियत की गिरती गहराई की।